Hello students, how are you all? I hope you are all fine. As you know about me, I am your math teacher Sir Parvez. This is our fourth video lecture students, and the exercise we are going to start today is exercise 2C. First question is students, true false. Students, we will discuss this question later when the school will be open. Students, ये exercise काफ़ी lengthy है. So in this lecture I will explain only question number 1 to 7. And the remaining question 8, 9, 10 and 11 will be discussed in the next lecture students. क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पेपर में लिखे हुए हैं. हर क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स मैंने लिखे हुए हैं पेपर पर. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैम वन बाय वन. जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे स्टूडेंट्स आपने खुद करने होंगे एज ए होमवर्क. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ऐड. स्टूडेंट्स हमें ये दो रैशनल नंबर गिवन है, हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है. फर्स्ट स्टूडेंट आपने क्या करना है, हमने इन फ्रैक्शंस को ऐड करना है, इसलिए इनके दरमियान हम इन दोनों फ्रैक्शंस के बिटवीन प्लस का साइन लगाएंगे. अब नेक्स्ट स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने ये चेक करना है वेदर बोथ द डिनोमिनेटर आर सेम और नॉट. अगर तो डिनोमिनेटर सेम है देन स्टूडेंट्स ऊपर वाली जो नॉमिनेटर होते हैं वो दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन. स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है. पहले माइनस प्लस क्या आता है स्टूडेंट्स, माइनस प्लस माइनस. स्टूडेंट्स अब हम ऑब्जर्व करते हैं इन दोनों फ्रैक्शंस को, तो हमें पता चलता है कि इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है. स्टूडेंट्स जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम ऊपर वाली फ्रैक्शंस को प्लस माइनस कर लेते हैं. सॉरी आप देख सकते हैं कि इधर हमने कौन सा साइन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान है, माइनस. तो हम दोनों नॉमिनेटर को माइनस कर देंगे. 3 में से 2 माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 1 आ जाएगा. या तो आप इस तरह लिख लें या आप इसको ऐसे करें, डिनोमिनेटर 1 टाइम राइट करें और ऊपर वाले नॉमिनेटर्स को माइनस कर दें. तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1/5. दैट इज़ योर आंसर. लाइक दिस स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट पार्ट मैं एक और आपके सामने सॉल्व करने लगूँगा. जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे इस क्वेश्चन को आपने खुद करने होंगे. सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, हमने इनको ऐड करना है, तो आपने दोनों फ्रैक्शंस में ऐड का साइन लगाना है. एंड की जगह क्या लगा देना है, ऐड प्लस का साइन, सॉरी. सो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, आपने चेक करना है वेदर बोथ द डिनोमिनेटर आर सेम और नॉट. अगर आप इन फ्रैक्शंस को ऑब्जर्व करें तो इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है. जब सेम नहीं है तो स्टूडेंट्स आपने इनके डिनोमिनेटर सेम खुद करने हैं. वो कैसे करने हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स क्या है 8, सेकेंड का क्या है 4. 4 से स्टूडेंट्स हम ईजिली 8 बना सकते हैं. 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 हो जाता है स्टूडेंट्स. 4 2s are 8. लेकिन आपने पूरी फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, नॉमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को. ये वाली फ्रैक्शन स्टूडेंट्स एज इट इज़ ऐसे ही रहेगी. अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2s are 2, 4 2s are 8. अब स्टूडेंट्स दोनों डिनोमिनेटर क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं. जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हम ऊपर वाले नॉमिनेटर्स को ईजिली प्लस माइनस कर सकते हैं. सो आप डिनोमिनेटर 1 टाइम राइट करेंगे. सो फर्स्ट डिनोमिनेटर है -5 एंड सेकेंड डिनोमिनेटर है +2. सो प्लस माइनस माइनस होता है स्टूडेंट्स. तो आपने हमेशा ये भी एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आंसर में हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन लगाना है. आंसर में हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन ही यूज़ करना है. सो प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर 3 आएगा. लेकिन यहाँ बड़ी वैल्यू क्या 5, उसके साथ साइन कौन सा यूज़ हो रहा है, माइनस का. तो आंसर में आपने बड़ी वैल्यू का साइन लगाना है. सो इट्स आंसर इज़ -3/8. इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. उसमें भी स्टूडेंट्स सेम एज इट इज़ लाइक क्वेश्चन नंबर 2 ही आपने सॉल्व करना है. आपने ये ऑब्जर्व करना है, ये चेक करना है वेदर बोथ द डिनोमिनेटर आर सेम और नॉट. इस क्वेश्चन में पार्ट नंबर 1 में स्टूडेंट्स मैंने राइट किया हुआ है, बुक से भी ये पार्ट नंबर 1 है. सो इसमें भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ 11 है, यहाँ डिनोमिनेटर 6 है. तो आपने इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं. तो दोनों के डिनोमिनेटर स्टूडेंट किस तरह सेम करनी है, आपने इस नॉमिनेटर से इस फ्रैक्शन के नॉमिनेटर से पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है. -7 और 11 स्टूडेंट्स सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 6. तो आपने 6 से पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देना. सेम एज इट इज स्टूडेंट्स आपने सेकेंड फ्रैक्शन लिखनी है और इस फ्रैक्शन को स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 11 से. ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, सॉरी नीचे भी मल्टीप्लाई करना है और ऊपर भी. स्टूडेंट्स आप अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 7 6 are -42, 11 6 are 66, 11 1s are 11, 6 11s are 66.
नाउ स्टूडेंट्स बोथ द डिनोमिनेटर आर सेम। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हम इजीली नॉमिनेटर को प्लस माइनस कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है, आपने एक लाइन लगानी है और डिनोमिनेटर को वन टाइम राइट करना है, फिर आपने ऊपर नॉमिनेटर दोनों राइट कर देने हैं। -42 + 11। फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, प्लस माइनस माइनस। सो हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन यूज़ करना है। सो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 42। तो 42 के साथ माइनस है, इसलिए आंसर में माइनस का साइन आएगा, बिकॉज वी ऑलवेज यूज़ द साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू इन आंसर। सो 42 में से 11 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स, 2 में से 1 माइनस किया 1, 4 में से 1 माइनस किया 3, 31/66। सो इसी तरह स्टूडेंट्स आपने पार्ट नंबर 2 भी लाइक पार्ट नंबर 1 की तरह ही सेम एज इट इज़, जैसे मैंने पार्ट नंबर 1 एक्सप्लेन किया है, सेम एज इट इज़ आपने ये पार्ट नंबर 2 भी करना है। लेकिन मैं आपको ये आपके सामने ये सॉल्व करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे इस क्वेश्चन के स्टूडेंट्स, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं एज ए होम। स्टूडेंट्स इसका भी तरीका वही है, पहले तो स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस से कट कर देता, इसलिए इस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो आपके पास फ्रैक्शन क्या बनेगी, 3/7। रिमेनिंग फ्रैक्शन क्या होगी, 3/7। स्टूडेंट्स मैंने अब आपको तरीका क्या बताया कि सेकंड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से फर्स्ट वाली को मल्टीप्लाई कर देना, लाइक दिस। एंड सेकंड वाली फ्रैक्शन को आपने फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 7 से। अब स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई करें, 3 5s are 15, 7 5s are 35, प्लस 2 7s are 14, 7 5s are 35। स्टूडेंट्स नाउ बोथ द डिनोमिनेटर आर सेम। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए स्टूडेंट्स, तो आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, डिनोमिनेटर को 1 टाइम राइट करना है और नॉमिनेटर्स को ऊपर राइट कर देना है एज इट इज़, जैसे वो रिटर्न है। अगर प्लस के साइन के साथ रिटर्न है तो प्लस का साइन लगा देना, माइनस है तो माइनस का साइन लगा देना। अब स्टूडेंट्स ये डिनोमिनेटर दोनों प्लस हो रहे हैं, 14 और 15 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 29/35। दैट इज़ योर आंसर। अब रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन के आपने खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ। स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर काफ़ी बड़े हैं, यानी 24 एक का डिनोमिनेटर है फर्स्ट वाली का, सेकंड वाली का 36। स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन में आपने इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करना है। स्टूडेंट्स अब एलसीएम फाइंड करने का क्या तरीका है, आपने दोनों डिनोमिनेटर राइट करने हैं लाइक दिस, इनको डिवाइड करना है। अगर ये 2 पे डिवाइड होते हैं तो आपने 2 से स्टार्ट करना है, 2 12s are 24, 2 18s are 36। फिर 2 पे डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, अगर तो ये पॉसिबली 2 पे डिवाइड हो रहे हैं तो फिर आपने 2 पे डिवाइड करना है, 2 6s are 12, 2 9s are 18। फिर 2 पे डिवाइड करें, अगर इन दोनों में से कोई भी नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा है तो आपने 2 पे ही डिवाइड करना है, 2 3s are 6, 9 2 पे डिवाइड नहीं होता स्टूडेंट्स, एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। अब 3 पे डिवाइड करें, बिकॉज ना तो 3 ये भी 2 के टेबल में नहीं आता, 3 और 9 भी 2 के टेबल में नहीं आता स्टूडेंट्स। सो इस तरह ये दोनों 3 पे डिवाइड होंगे, 3 1s are 3, 3 3s are 9। फिर लास्ट पे आपने 3 पे डिवाइड कर देना, 1 एज इट इज़ ऐसे नीचे मूव हो जाएगा, 3 1s are 3। स्टूडेंट्स आपने उस वक्त तक डिवाइड करना है जब लास्ट में हमारे पास 1 1 रिमेनिंग ना रहे। अब स्टूडेंट्स ये वाले जो नंबर्स आए हैं आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24 और 24 3s are 72। सो स्टूडेंट्स हमारा एलसीएम क्या होगा, 72। अब स्टूडेंट्स आपने दोनों डिनोमिनेटर को 72 बनाना है, यानी इधर 24 है, आपने 24 से भी 72 बनाना है खुद से और 36 से भी 72 बनाना है। उसका तरीका स्टूडेंट्स क्या है, 7/24 आपने फर्स्ट फ्रैक्शन लिखनी है। अब स्टूडेंट्स ये 24 है, 24 को स्टूडेंट्स अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाता है। सो आपने नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह सेकंड फ्रैक्शन लिखनी है स्टूडेंट्स, 36 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर स्टूडेंट्स 72 हो जाता है। सो दोनों डिनोमिनेटर सेम करने हैं। दोनों डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका मैंने आपको इस तरह बताया कि एलसीएम लेके आपने इस क्वेश्चन में करना है। सो स्टूडेंट्स अब आप मल्टीप्लाई करें, 7 3s are 21, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा स्टूडेंट्स। 11 2s are 22, 36 को 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। अब स्टूडेंट्स आपने जब डिनोमिनेटर सेम हो गया आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस, तो दोनों डिनोमिनेटर को प्लस माइनस कर लेना है। उसका तरीका स्टूडेंट्स क्या है कि आपने एज इट इज़ ऐसे -21, अगर माइनस का साइन है तो माइनस लगा देना, प्लस का साइन है तो प्लस लगा देना।
और सेकंड डिनोमिनेटर भी एज इट इज़ ऐसे ही राइट कर लेना। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, 21 में से 22 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -1। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया हमेशा आपने लार्जर वैल्यू का साइन ही यूज़ करना है। तो इस क्वेश्चन में लार्जर वैल्यू क्या है 22, उसके साथ साइन क्या है -1। सो 22 में से अब 21 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो लार्जर वैल्यू का साइन लगाएंगे तो वो -1 हो जाएगा। डैट इज़ योर आंसर। सो स्टूडेंट्स रिमेनिंग पार्ट्स आपने इस क्वेश्चन के खुद करने एज होमवर्क। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका भी फर्स्ट पार्ट मैंने राइट किया हुआ, बाकी पार्ट्स आपने खुद करने एज होमवर्क। स्टूडेंट्स अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें 3 फ्रैक्शंस गिवन है। स्टूडेंट्स जब भी 3 फ्रैक्शन गिवन होगी देन आपने एलसीएम ही फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने का तरीका स्टूडेंट्स क्या है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, दोबारा से हम इस फ्रैक्शन का एलसीएम फाइंड करते हैं। स्टूडेंट आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इन तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर राइट करने हैं, 7, 9, 3। अब स्टूडेंट्स आपने डिवाइड करना है इनको 2 पे। अगर तो ये 2 पे कोई नंबर इनमें से डिवाइड होता है फिर 2 पे करना है, लेकिन इसमें कोई नंबर 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, देन हम इसको डिवाइड करेंगे 3 पे। 7 3 पे डिवाइड नहीं होता, 7 एज इट इज ऐसे नीचे मूव होगा, 3 3s आर 9, इधर 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1। नेक्स्ट फिर 3 पे डिवाइड करें स्टूडेंट्स, 7 एज इट इज ऐसे आएगा, 3 1s आर 3 एंड 1 ऐसे ही मूव नीचे हो जाएगा स्टूडेंट्स। लास्ट पे आप 7 पे डिवाइड कर दें, 7 1s आर 1, 7 1s आर 7, 1 भी ऐसे मूव होगा, ये 1 वाला 1 भी ऐसे मूव होगा। सो स्टूडेंट्स ये जो साइड पे नंबर आया आपने तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो हमारा एलसीएम निकलेगा, 3 3s आर 9, 9 7s आर 63। सो आवर एलसीएम इज 63। अब स्टूडेंट्स आपने तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 63 बनाना है। वो किस तरह बनाना है, आपने फर्स्ट फ्रैक्शन राइट करनी है, उसको आपने 67 फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 7 है, उसका 63 बनाना है। कैसे बनाना है स्टूडेंट्स, आप इसका मैं आसान तरीका आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप 63 को 7 पे डिवाइड करें, यानी 7 का टेबल पर है, 7 9s आर 63 होता है। सो इट्स मीन हमें 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से, नॉमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने सेकंड फ्रैक्शन लिखनी है, सेकंड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 9 है, अगर आप 63 को 9 पे डिवाइड करें तो 7 आएगा, 9 7s आर 63 होता है। सो इस फ्रैक्शन को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लाइक दिस स्टूडेंट्स, प्लस माइनस माइनस प्लस 2/3। स्टूडेंट्स 63 को अगर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा। सो इस फ्रैक्शन को हमें 21 से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स अब मल्टीप्लाई करें, 3 9s आर 27, 9 6s आर 63, 5 7s आर 35, 9 6s आर 63, 2 21s आर 42, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 63। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए आपने एक लाइन ड्रा करनी है, डिनोमिनेटर को 1 टाइम राइट करना है स्टूडेंट्स, और बाकी फ्रैक्शंस बाकी नॉमिनेटर को एज इट इज़ ऐसे ही राइट कर लेना है, 27 प्लस 35 प्लस 42। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि तीनों नॉमिनेटर ऐड हो रहे हैं तो आप इनको ऐड कर देना है, 27 सेकंड नॉमिनेटर है 35 फिर है 42। अब स्टूडेंट्स आप सबको ऐड करें, 7 और 5 12, 12 और 2 14 का 4 लगा, 1 कैरी, 1 2 3 और 3 6, 6 और 4 10, 104। सो योर आंसर इज 104/63। लाइक दिस स्टूडेंट्स आपने रिमेनिंग पार्ट्स भी इस क्वेश्चन के खुद सॉल्व करने एज ए होमवर्क। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स हमें 2 फ्रैक्शन गिवन है, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स। ये पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 7 का, इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स बुक पे रिटर्न है, आपने खुद सॉल्व करने हैं एज ए होमवर्क। स्टूडेंट्स ये किस तरह सॉल्व करना है, इन दोनों फ्रैक्शंस को हमने किस तरह मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले बाय की जगह आपने स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, लाइक दिस। अब स्टूडेंट्स आपने चेक करना है कि वेदर कोई डिनोमिनेटर नॉमिनेटर से कैंसिल होता है। अगर आप इस दोनों फ्रैक्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि 4 कैंसिल होता है 8 से, यानी 4 और 8 दोनों सेम टेबल में आते हैं। तो अगर आप 4 का टेबल रीड आउट करें, 4 1s आर 4 एंड 4 2s आर 8। आप इस तरह स्टूडेंट्स इस फ्रैक्शन के नॉमिनेटर को इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से भी कैंसिल कर सकते हैं।
सो अब बाकी जो नॉमिनेटर स्टूडेंट्स है ये हमारे पास 3 है और इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या 15। सो 3 के टेबल में 15 भी आ जाता है। सो अगर आप 3 का टेबल रीड करें 3 1s are 3 एंड 3 5s are 15। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो रिमेनिंग नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर है हमारे पास इनको मल्टीप्लाई कर देना। 1 1s are 1, 5 2s are 10। डैट इज़ योर आंसर स्टूडेंट्स। दैट्स इट्स फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक जितने रिमेनिंग पार्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने सॉल्व नहीं किए वो आपने एज ए होमवर्क खुद सॉल्व करने हैं, नीट कॉपी पर राइट डाउन भी करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। फिर भी आपको अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो आपने मुझे फीडबैक देनी है, इंशाल्लाह मैं आपसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।